हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 2 करेंगे। तो क्वेश्चन 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, यहाँ तक ये लिखा है 0,0 एंड 36,15। यहाँ तक तो हमें वो करना जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। फिर उसके बाद कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो जो 7.2 में डिस्कस किया गया है वो हम इसको करने के बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आंसर अपना सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको वही लिख देना, लाइट ए इज इक्वल टू 0,0 एंड बी इज इक्वल टू 36,15। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना, क्या वेयर एक्स इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म तो हमारे 0 हैं, ए तो x1 भी हमारा 0 हो गया एंड y1 भी 0 हो गया। एंड b इज इक्वल एंड x2 इज इक्वल टू 36, y2 इज इक्वल टू 15। तो ये सेकंड बी हमारा 36,15 है, तो x2 हमारा हो गया 36 एंड y2 इज इक्वल टू 15, y2 हो गया हमारा 15। तो अब हम ये टर्म्स लिख लिए, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, आपको लिखना है। तो अब हम फॉर्मूले पे चलते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब इसको हो गया, अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो इट इज़ इक्वल टू 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये कैसे, x1 माइनस x2 माइनस x1 है, तो x2 हमने लिख रखा है 36 माइनस x1 क्या हमारा 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 5 है, ये लिख रखा है, माइनस y1 हमारा 0 का होल स्क्वायर। सिंपल। अब 36 में से 0 जाएगा 36 ही बचेगा एंड 15 में से 0 जाएगा तो 15 ही बचेगा। तो इट इज़ इक्वल टू 36 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 225। 15 का स्क्वायर होता है 225। तो आपको 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर लिख देना है। तो ये आ गया 1296 प्लस 225। तो अब इसको हम प्लस कर लेते हैं। तो इट इज़ इक्वल टू 1521, 1521। जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो ये 1521 आ गए हैं। अब ये 1521 किसका स्क्वायर होता है, ये देखिए। इसको मैं स्क्वायर करने की आपको एक ट्रिक बताता हूँ। लास्ट में 1 है, तो लास्ट में 1 किसकी स्क्वायर में आता है, 2k में नहीं आता। 3 4 5 6 7, सिर्फ लास्ट में 1 किसके स्क्वायर में होता है, ये 1 जिसके लास्ट में 1 हो, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। ये जिसके लास्ट में 9 हो, 9 9 ज़ा 81, तो ये उसके स्क्वायर में आएगा जिसके लास्ट में 1 हो या 81 9 हो। तो करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप 11 का स्क्वायर को कीजिए, 21 का 31 का, या 19 का 39, 29 एंड 39। तो ये किसका स्क्वायर है, ये है 39 का स्क्वायर, क्योंकि उसके लास्ट में 9 है। मैंने आपको बताया जिसके लास्ट में 1 होता है, आप स्क्वायर करके देख लीजिए। तो ये 39 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू 39। इसको रूट से बाहर निकालने के लिए 39 का स्क्वायर 39 आ गया। जब हमने इसको रूट से बाहर निकाला तो ये आ गया 39। तो अब हमारा आंसर आ चुका है 39। तो अब देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो सेक्शन 7.2 की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया सेक्शन 7.2। इसमें लिखा है, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। ए टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। हाउ यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। लेट अस सी दिस सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज सोन इन फिगर 7.1। यू मे यूज द पाइथागोरस थ्योरम टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। तो ये हमें 7.1 फिगर दे रखा है। तो इसमें ए के ओरिजिन क्या है, पहले हम ए निकालेंगे। ए क्या है, तो ये ए का क्या है, ये तो 0 पे है, तो ये हो जाएगा 0,0। ग्राफ में ये वाला पॉइंट कौन सा होता है जिसमें दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती हैं, तो वो वाला पॉइंट कौन सा होता है, 0,0। तो ए हमारा 0,0 है एंड बी देख लेते हैं। बी तो ये है। तो जब ए से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 36 है, तो बी की भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 36 है।
ये 36, तो हम पहले हॉरिजॉन्टली क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें x2 पता करना है, b में x2 एंड y2 होता है, तो पहले x2 लेना, हमें x लेना है, तो हॉरिजॉन्टल में होता है x, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 36 किलोमीटर, एंड y2 ले लेते हैं, x2 y2 ले लेते हैं, तो यहाँ से b से a तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, तो यही हमने फाइंड किया था, यही क्वेश्चन में है 0,0 एंड 36,15, ये देखिए ये हमने अभी लेट किया था 0,0 एंड 36,15 ए एंड बी। तो आपको सिंपली क्वेश्चन लिखना है, 39 के आगे किलोमीटर लिख देना है, ये होगी हमारी यूनिट 39 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 3 है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो इसमें हमें बताना है जो पॉइंट्स गिवन है हमें, ये कोलिनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है। कोलिनियर की ये कंडीशन होती है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर ए बी और बी सी ए सी के बराबर हैं तो ये कोलिनियर है, या ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ए बी और बी सी ए सी के बराबर नहीं है तो ये कोलिनियर नहीं है। तो इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और लाइन ड्रॉ कर ली है ये, उसमें ए बी एंड सी, इसके पॉइंट्स के नाम दे दीजिए ए बी एंड सी। तो ए बी की लेंथ कुछ भी रख लीजिए, ए बी की लेंथ मैंने 3 रख ली, एंड बी सी की भी कुछ रख लीजिए, बी सी की लेंथ मैंने 6 रख ली। तो हमें करना क्या है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी बी सी को ए सी के बराबर प्रूव करना है। तो इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं, ये ए बी की वैल्यू है 3 प्लस बी सी की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 9, तो ये हो गया 9। तो 6 + 3 9 इज इक्वल टू 9। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि ए बी प्लस बी सी का सम ए सी के बराबर है। तो अगर सम बराबर है तो इसका मतलब ये कोलिनियर है। तो इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और बी सी का सम ए सी के बराबर है तो ये कोलिनियर है, और ए बी और बी सी का सम ए सी के बराबर नहीं है तो ये कोलिनियर नहीं है। तो सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बी सी की करेंगे एंड ए सी की करेंगे, फिर इसमें वैल्यूज पुट करके देखेंगे, अगर इक्वल है तो ये कोलिनियर है, इक्वल नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे तो क्वेश्चन इजी है, सिर्फ ध्यान से देखना आपको। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 1,5, बी इज इक्वल टू 2,3 एंड सी इज इक्वल टू -2, -11। प्रीवियस वीडियो में हमने लेट किया था ए और बी थे उसमें, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सी भी लेट करना है। जो तीसरा ब्रैकेट है -2, -11 का, उसे हमें सी लेट करना है। तो इसके करने के बाद हमें क्या करना है, तो पहले हमें ए बी फाइंड आउट करनी है ना। तो ए बी के लिए 4ab इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 5। ए बी हमें अभी ए बी देखना है, तो उसके लिए x1 1 है एंड y1 5 है, x2 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू 3। तो ए बी में तो x2 को 2 लेट करना है एंड y2 को 3। ये देखिए गिवन पॉइंट्स हैं, इसी की तरह करना है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, अभी तो सिर्फ ए बी में करना है हमें। तो x1 हमारा 1 है, y1 हमारा 5 है, x2 2 है, y2 3 है। इसको करने के बाद हमें अपना फार्मूला लिख देना है, जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला है वो। तो ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला लिख लिया, अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो इट इज़ इक्वल टू इट इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया, 2 माइनस 1 यानी x2 माइनस x1, x2 हमारा 2 है एंड x1 हमारा 1 है, तो ये 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 कैसे आया, y2 हमारा 3 है एंड y1 हमारा 5 है, तो ये हो गया 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 माइनस 1, 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो ये 1 स्क्वायर होगा, प्लस -2 का स्क्वायर 3 माइनस 5, 3 में से 5 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी √1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एंड प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर किसी भी वैल्यू की, कोई चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, और -2 का स्क्वायर पॉजिटिव या 4 ही आएगा, चाहे 2 हो या -2 हो, स्क्वायर हमेशा 4 ही आएगा। तो 1 + 4,
√1+4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू √5। ए बी √5 आ गई है। अब हमें लिखना है 4BC। अब हमें BC देखना है। अब ए बी को नहीं देखना है, हमें B एंड C को देखना है, BC को। तो BC के लिए ये B है, ये C है। तो BC के लिए क्या करना है, x1 इज इक्वल टू 2। अब ये BC देखना है ना, तो हमें A को नहीं देखना है, अब B और C को देखना है सिर्फ। तो अब तो x1 ये हो गया, क्योंकि हमें B और C को ही देखना है सिर्फ। एंड y1 इज इक्वल टू 3, x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3 एंड x2 इज इक्वल टू -2, y2 इज इक्वल टू -11। अभी हमें A को नहीं देखना, सिर्फ B एंड C को देखना है। तो उसके लिए तो ये पॉइंट्स हो गए। तो अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। BC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ, पहले x2 माइनस x1 है, तो x2 की वैल्यू हमारी क्या है, x2 इज इक्वल टू -2 है, तो -2 लिख लिया। x1 क्या है हमारा, x1 2 है, लेकिन इसमें फॉर्मूले में माइनस है, तो माइनस होगा। तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही होगा। बाई 2 हमारा क्या है, बाई 2 हमारा -11 है, माइनस फॉर्मूले का माइनस ही है, एंड बाई 1 हमारा 3 है। तो ये हो गया -11 -3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 क्या हुआ, दोनों माइनस की वैल्यू है, ऐड हो जाएंगी, लेकिन साइन हमेशा माइनस का ही रहेगा। और प्लस ये भी ऐड हो जाएंगी, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। चाहे -4 का स्क्वायर हो या 4 का स्क्वायर हो, स्क्वायर हमेशा 16 ही आएगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो 16 प्लस -14 का स्क्वायर क्या होगा, 196 प्लस 196। चाहे -14 होगा या +14 हो, उसका स्क्वायर हमेशा 196 ही होगा। तो ये हो गई पूरी √16 प्लस 196। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 196 में 16 को प्लस करते हैं, तो इट इज़ इक्वल टू 212। ये हो गया 212। अब इसके पेयर्स बना के आप देख लेना, इसको रूट से बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2√53। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, आप एलसीएम लेके इसके पेयर्स बना के लिख लेना। तो BC इज इक्वल टू 2√53। BC की वैल्यू हमारी आ गई है 2√53। अब क्या रह गया हमारा, AC आ गया, सॉरी AB आ गया है, BC आ गया, अब AC बचा है, हमें AC फाइंड आउट करना है। तो AC देख लेते हैं। अब लिखना है हमें 4AC। अब 4AC में क्या, हमें B को नहीं देखना है, ये B हमने लेट किया था, इसको नहीं देखना, A एंड C को देखना है सिर्फ। तो AC के लिए x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 5। इसमें x1 को 1 लेट करना है एंड y1 को 5। x2 इज इक्वल टू -2, y2 इज इक्वल टू -11। x2 को -2 लेट करना है एंड y2 को -11 लेट करना है। बस अब हमें फॉर्मूला पुट कर देना है। तो AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2। तो इट इज इक्वल टू √-2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ, तो x2 माइनस x1 है, तो x2 हमारा -2 है एंड x1 हमारा 1 है, माइनस ये फॉर्मूले का है, तो ये हो गया x2 सॉरी -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 -5 कैसे हुआ, y2 हमारा -11 है एंड y1 हमारा 5 है, तो ये हो गया -11 -5 का होल स्क्वायर। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 -1 हो गया -3, क्योंकि दोनों साइन माइनस के हैं, ये प्लस हो जाएंगे। ये पूरी वैल्यू हो जाएगी -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। ये -16 कैसे आएगा, -11 -5 दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो इट इज़ इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो 3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9। ये -3 है, चाहे +3 होता है, स्क्वायर हमेशा 9 ही होगा। 16 का स्क्वायर कितना होगा, -16 का स्क्वायर होगा 256। यहाँ चाहे +16 होता है, स्क्वायर हमेशा 256 ही होता है। तो इट इज़ इक्वल टू 9 + 256। तो ये हो गया 9 + 256। तो अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको ऐड करके देख लेते हैं। तो इट इज़ इक्वल टू √265। तो अब हमने इसको ऐड कर लिया है, तो इसकी वैल्यू आ गई है 265। तो अब हम देख लेते हैं AB + BC इक्वल टू AC। AB और BC AC के इक्वल है या नहीं है। तो हमें लिख देना है AB + BC इज इक्वल टू AC। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो AB की वैल्यू हमारी क्या आई थी, √5 लिख देना है, प्लस BC की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 2√53 इज इक्वल टू 265।
तो अब आपको देखना है ए बी प्लस बी सी, अब ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ये आपको देखना है। तो इसमें तो इक्वल नहीं है, ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी। ए बी और बी सी ए सी के इक्वल नहीं है। जब ए बी और बी सी ए सी के इक्वल नहीं है तो क्या ये कोलिनियर भी नहीं है फिर तो ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी हमें लिख देना है। ये लिखना है √5 प्लस 2√53 इज़ नॉट इक्वल टू √265। तो ये हमारा हो गया। तो इसके बाद हमें लिख देना है हैंस ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। हमारा आंसर करने के बाद हमें लिख देना है हैंस ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन थर्ड भी कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू।